लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर। सीएम राबड़ी ने घायलों से मुलाकात की है, पीड़ितों को हर मदद का भरोसा दिया है। सुनियोजित तरीके से हमला हुआ था, ये भी कहा गया है सीएम राबड़ी की तरफ से। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, दोषियों को बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा और ऐसे में सख्त से सख्त कानून का यहाँ पर रास्ता लेते हुए सजा दी जाएगी। मदरसे पर एक्शन के दौरान बवाल हुआ था। तो हल्द्वानी हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम राबड़ी ने जो पीड़ित थे उनसे मुलाकात की है, घायलों का हालचाल जाना है, साथ ही साथ जो दोषी हैं, जो उपद्रवी हैं, उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। 100 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हैं, उनका भी हालचाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। और अब अराजकत्व की कहानी क्या है, किस तरह से उन पर एक्शन लिया जाएगा, रासुका लगाई जाएगी, एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई होगी। सीसीटीवी फुटेज से भी आरोपियों की पहचान की जा रही। पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हिंसा के बाद से इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई है। इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है। नैनीताल के सभी स्कूल की बात करें या फिर कॉलेजेस की बात करें तो ये सभी बंद है। हल्द्वानी की सभी दुकानें बंद की गई हैं। हल्द्वानी में स्थित तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए नियंत्रण में रखने के लिए तमाम जगहों पर अलर्ट भी लगातार बना हुआ है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के तमाम वो जिले जहां पर अलर्ट इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए। इसको लेकर एहतियातन के तौर पर कहीं ना कहीं ये कदम उठाया जा रहा है। और चलिए तमाम सारी अपडेट के साथ में संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कल मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर उतरे थे, जो घायल थे उनका हालचाल जाना, पुलिसकर्मियों से मुलाकात की, जो पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए थे। एक्शन भी दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से शुरू हो चुका है। जो आरोपी हैं उनकी पहचान के लिए सीसीटीवी और तमाम अन्य कैमरों की मदद ली जा रही है। लेकिन अभी ताजा हालात क्या हैं, जो घायल थे उनकी हालचाल क्या है, और मृतकों के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे। 5 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जिनमें से कल 4 लोगों को खाके सुपुर्द कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करें घायलों की, तो घायल अब पहले से बेहतर हैं, उनको फर्स्ट एड दे दिया गया था। ये वजह थी, कल पुष्कर सिंह धामी भी उनको मिलकर गए थे। फोर्स को उन्होंने काफी ज्यादा अप्रोच किया और कहा कि जो भी लोग इसमें उपद्रव में शामिल थे उनको चिन्हित करने के बाद उनकी अरेस्टिंग की जाए। और अभी जो जानकारी मिल रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको डिटेन कर लिया गया है, यानी पुलिस ने बहुत लोगों को अपनी हिरासत में लिया हुआ है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। इसके अलावा आज जो इनपुट दिया जा रहा है वो ये है कि हल्द्वानी के अंदर कुछ जगहों पर जो दुकानें हैं, जो आउटर एरिया है, उनको आज खोल दिया जाएगा, ताकि यहाँ जो 70,000 की जनता इस उपद्रव से प्रभावित हुई है उनको कुछ हद तक राहत मिल सके और रोजमर्रा का जो सामान उनको चाहिए होता है वो वहां पर खरीद सके, क्योंकि घरों से बिल्कुल भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स तैनात है, तो ऐसे में कुछ राहत मिलने के आज आसार हैं। और इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि 2 दिनों में पिछले क्या स्थिति हल्द्वानी के अंदर रही है। हालांकि जो मेन इलाका है, जो थाना का इलाका है, गुलपुरा थाना जो है, वो डीएम का भी बयान सामने आया था बीते दिनों, जिसमें उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना है, ये पूरी हिंसा है, ये सुनियोजित तरीके से की गई थी। और ये सवाल लगातार अब खड़ा हो रहा है कि हल्द्वानी की घटना का कसूरवार कौन है, प्रशासन का खुफिया तंत्र कहां था। बिल्कुल, देखिए साफ है, इसमें एक कहीं ना कहीं फेलियर तो हम कहेंगे कि पूरी तरह से प्रशासन का, जो यहाँ की एलआईयू टीम रही या आईबी की टीम रही, उनका पूरा फेलियर इसमें देखने को मिला। और जिस तरह से पहले डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि सर्वे कराया गया था और ड्रोन से फुटेज ली गई थी, छतों पे कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से एकाएक छतों पर पत्थर भी पहुंच गए और पथराव के दौरान तमाम पुलिसकर्मी घायल भी हुए, तो वो फेलियर भी है। और उसको छुपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे उन्होंने जितनी भी बातें या स्लाइडें, एक कुछ भी चीज उन्होंने तैयार करके दिखाई थी किस तरह से उपद्रव हुआ, तो ऐसे में उनको उसकी जवाबदेही तो प्रशासन की बनती ही है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को फिलहाल भुगतना पड़ रहा है। और हल्द्वानी एक ऐसे दंश के लिए अब जाना जाएगा जो कभी अब तक यहाँ पर नहीं हुआ था। हल्द्वानी में कभी कोई हिंसा नहीं हुई थी, इस तरह का उपद्रव यहाँ देखने को मिला। अब फिलहाल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो नगर निगम का आकलन बता रहा है कि उनका हुआ है, और 1 करोड़ रुपए की संपत्ति का और जो वाहन है जो जलाए गए थे उसका नुकसान पुलिसकर्मियों के साथ और जो थाना फूका गया उसका आकलन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का नुकसान
जो संपत्ति का हो या फिर वाहनों में आगजनी का हो, उसको लेकर लगाया गया है। तो देखना होगा किस तरह का आज एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ हद तक राहत देने की उम्मीद बात बताई जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट भी हो जाएगा कि क्या कुछ आगे का अपडेट रहने वाला है और जितने लोग डिटेन किए गए हैं उनकी संख्या भी बताई जाएगी। नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।